नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना में राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा चक्का जाम। एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा महागठबंधन। खबर में आगे जिक्र होगा कि दो टांगों पर चल रही मोदी सरकार, एक नीतीश तो दूसरा टीडीपी। खड़गे ने अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने पर कसा ये तंज। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार वोटर वेरिफिकेशन केस पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, गुरुवार को सुनी जाएगी दलीलें। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ रही गरीबी, कुछ लोगों के पास ही ज्यादा पैसा, क्या अपनी ही सरकार के दावों की पोल खोल रहे नितिन गडकरी। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस का बीजेपी पर बौद्धिक बेईमानी का आरोप, कहा मोदी सरकार ने जानबूझकर किया दो मापदंडों का इस्तेमाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पटना में राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा चक्का जाम। एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा महागठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध महागठबंधन में शामिल सभी दलों की ओर से 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। बंद में महागठबंधन के घटक दलों के सभी दिग्गज नेताओं के शामिल होने की खबर है और विपक्ष द्वारा आयोजित बंद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार बंद में शामिल होंगे। बिहार में विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू किया है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साथ कई अन्य दल भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इसी कारण सभी विपक्षी दलों ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दो टांगों पर चल रही मोदी सरकार, एक नीतीश तो दूसरा टीडीपी। खड़गे ने अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने पर कसा ये तंज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रायपुर में मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था जब भूपेश बघेल सीएम थे। रायपुर से सामाजिक न्याय का जो नारा बुलंद हुआ उसने 2024 में मोदी सरकार के अहंकार को तोड़ दिया। आज बीजेपी ऐसी हालत में है कि खुद की सरकार भी नहीं बचा सकी। मोदी जी सिर्फ दो टांग लेकर चल रहे हैं, वो भी दूसरे का। एक टांग नीतीश बाबू और एक टांग टीडीपी। एक ने भी लात मार दी तो मोदी जी हार जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में जय जोहार किया और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे से उन्होंने शुरुआत की। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन को तबाह करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि शाह बार बार छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, क्या उनका घर है या ससुराल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बहुत सारे उद्योगपति केवल राज्य में कोयला और अन्य खनिज भंडारों को लूटने के लिए आ रहे हैं और उन्हें समर्थन करते रहे हैं। शाह खनिजों की जांच करने के लिए यहां आते रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पीएम के निर्देश का पालन करते हैं। अगर वो कहते हैं उठो तो वो उठ जाते हैं, मगर वो कहते हैं बैठो तो वो बैठ जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार वोटर वेरिफिकेशन केस पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, गुरुवार को सुनी जाएंगी दलीलें। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की आशंकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कपिल सिब्बल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, शादाब फरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में लाखों लोगों, खासकर महिलाओं और गरीब तबके के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस संशोधन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई आज या कल की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित समय सीमा बहुत कम है। 25 जुलाई तक की समय सीमा में राज्य भर में बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। याचिकाकर्ताओं में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, महुआ मोइत्रा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ शामिल है और इन सभी ने इस प्रक्रिया को असंवैधानिक और जन विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में बढ़ रही गरीबी, कुछ लोगों के पास ही ज़्यादा पैसा, क्या अपनी सरकार के दावों की पोल खोल रहे नितिन गडकरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने गरीबी को लेकर जो बयान दिया है उसकी वजह से मोदी सरकार के दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है और कुछ लोग, अमीर लोगों के पास ही सारा पैसा पहुंच रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि बढ़ती गरीबी के चलते पैसे के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विकास
तो हो ही, साथ ही ग्रामीणों का कल्याण भी हो सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने खेती, विनिर्माण, कराधान और बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे मुद्दे पर बात की है। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करना होगा जो कि रोजगार को सृजित करे और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। कांग्रेस का बीजेपी पर बौद्धिक बेईमानी का आरोप, कहा मोदी सरकार ने जानबूझकर किया 2 मापदंडों का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र की बीजेपी सरकार पर जानबूझकर बौद्धिक बेईमानी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भ्रामक और दुष्प्रचार करने का दावा किया है कि भारत दुनिया में चौथा सबसे समानता वाला समाज बन गया है, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय समाज दुनिया का 40वां सबसे असमानता वाला समाज है। और उनका ये भी कहना है कि पत्र सूचना कार्यालय को संबंधित विज्ञप्ति वापस लेनी चाहिए। महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। अप्रैल 2025 में विश्व बैंक ने भारत के लिए अपनी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ जारी की और इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने एक बयान जारी कर उस रिपोर्ट में शामिल की कई चेतावनी के संकेतों की ओर ध्यान दिलाया, जिनमें यह भी शामिल था कि भारत में गरीबी और असमानता को लेकर सरकारी आंकड़े वास्तविक स्थिति से कम दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट के जारी होने के 3 महीने बाद बीती 5 जुलाई को मोदी सरकार की जयकारा मंडली और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये चौंकाने वाला और जमीन हकीकत से कटा हुआ दावा कर डाला कि भारतीय समाज दुनिया के सबसे समानता वाले समाजों में से एक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऐसे तो किसान अपने खेतों में ही मजदूर बन जाएगा। अमेरिका से ट्रेड डील से पहले राकेश टिकैत की पीएम मोदी से खास मांग। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच कई महीनों से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही ये फाइनल हो सकती है और समझौते से पहले विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने पर लगी है। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी उस पर सवाल उठाए हैं। टिकैत ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर परस्पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसमें भारत भी शामिल है, और इसे टाला गया। लेकिन अब इस घोषणा की अवधि 9 जुलाई को खत्म हो रही है। अब ट्रंप फिर नई घोषणा कर सकते हैं। टिकैत ने कहा कि दोनों देशों में हो रही समझौता वार्ता अब अंतिम दौर में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस समझौते में कृषि और डेयरी क्षेत्र को बाहर रखा जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल। गोपाल खेमका हत्याकांड ने खोली पोल। चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान की मांग। मायावती का बिहार सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बिहार में दलितों, अति पिछड़ों, शोषितों, गरीबों और उनकी महिलाओं के खिलाफ जुल्म, हत्या और जातिवादी शोषण हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निशिकांत दुबे के बयान पर बिफरे उद्धव आदित्य ठाकरे, कहा फूट डालो और राज करो है भाजपा की चाल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद को लेकर राजनीति चरम पर है और इस कड़ी में जहां 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर साथ दिखे, तो वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी स्थिति व्यक्त की है। इस विवाद के बीच मुंबई समेत कई जगहों पर हिंदी भाषा बोलने वालों की पिटाई का मामला भी सामने आया है और जिससे लेकर तमाम राजनेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वहीं निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट में लिखा कि मुंबई में शिवसेना उद्धव, मन से राज ठाकरे और एनसीपी पवार साहेब में ये, और कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को भगाने वाले सलाउद्दीन मौलाना मसूद अजहर तथा मुंबई में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले दाऊद इब्राहिम में क्या फ़र्क है। एक ने हिंदू के नाते अत्याचार किया, दूसरे हिंदी के कारण अत्याचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वसुंधरा राजे के सियासी तीर से घायल हुई बीजेपी। मौसम और इंसान कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान से राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। राजे ने बीजेपी के दिग्गज नेता रहे पूर्व मंत्री प्रोफेसर सावरलाल जाट के अजमेर के सिरोंज गांव में उनके मूर्ति अनावरण समारोह में कई ऐसे सियासी तीर चलाए जो बीजेपी में चर्चा का विषय बन गए।
राजन ने कहा कि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आजकल राजनीति में लोग नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर सवरलाल जाट ऐसे नहीं थे। वो मरते दम तक मेरे साथ थे। समारोह में राजन ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत समेत कई नेताओं के नाम गिनाते हुए कहा कि उनके नहीं रहने से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। राजन ने इससे पिछले दिनों आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आगरा में आयोजित समारोह में भी मंच से अपने विरोधियों को जमकर घेरा था और उसके बाद अब रविवार को सिरोंज गांव में आयोजित समारोह में एक बाद एक कई हमले बोले और राजे ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत, प्रोफेसर सवरलाल जाट और डॉक्टर दिगंबर सिंह के नहीं रहने से बहुत नुकसान हुआ है। आपको कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरजेडी, याचिका दायर करके दी चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग और इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। महागठबंधन ने इस मामले को लेकर 9 जुलाई को चक्का जाम का ऐलान भी किया है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए जरूरी है। दूसरी ओर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। आरजेडी सांसद डॉक्टर मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने चुनाव आयोग के इस कसम को चुनौती दी है। मनोज झा ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है और इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी चुनाव आयोग के इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चिराग पासवान ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, बीजेपी जेडीयू की बढ़ेंगी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, यहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को कहा कि वो बिहार के हित में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष ने छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में रविवार को आयोजित नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया यह बयान बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से ऐलान करता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। और जब मैं कहता हूं कि हाँ चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और इस सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। तो दोस्तों, ये बड़ा ऐलान कर दिया है चिराग पासवान ने। बिहार की राजधानी पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले पर चिराग पासवान ने चिंता जताई और कहा कि ऐसी घटनाएं उस सरकार में हो रही हैं जिसकी पहचान सुशासन की है। मैं भी उस सरकार का समर्थन कर रहा हूं। यह वाकई चिंता का विषय है। मैं इस सवाल से भागने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ही हमारी सरकार को ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी घटना शहरी इलाकों में खुलेआम होती है, अगर इतने पॉश इलाके में होती है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैं सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूं, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारी चिंता बढ़ाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में वोट छीनने का आरोप, सीएए विरोध जैसा नुकसान तो एनडीए का भी। जी हां दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। अगर कायदे से देखें तो नुकसान बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को भी हो रहा है, पर अल्पसंख्यक वोटों को मोबिलाइज करने के लिए विपक्ष ने इस मुद्दे को तूल दे दिया है। जिस तरह सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि अगर ये कानून लागू हुआ तो बहुतों की नागरिकता चली जाएगी, वैसे ही कुछ मतदाता सूची पुनरीक्षण के साथ हो रहा है। हालांकि सीएए लागू हुआ और आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई। इसी तरह एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने करीब 3 से 4 करोड़ लोगों को मतदान से वंचित कर दिया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में गरीब, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक शामिल हैं। बिहार के वयोवृद्ध पत्रकार सुरेंद्र किशोर लिखते हैं कि अगर शाहीन बाग में मुसलमानों को बरगलाने नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें सजा दिलाई गई होती तो एक बार फिर इस तरह का दुष्प्रचार नहीं किया जाता। बता दें कि सीएए लागू होने के बाद मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी के डर दिखाकर दंगे भड़काए गए, जिसके चलते करीब 69 लोगों की जान चली गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार को बनाया भारत की क्राइम कैपिटल, बीजेपी और नीतीश कुमार पर बरसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की निर्मम हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है।
है। 4 जुलाई की रात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस वारदात ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। विपक्षी दल राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बिहार के हालात पर गंभीर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार की साझेदारी ने बिहार को भारत की अपराध राजधानी बना दिया है। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भाजपा और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है और आज बिहार असुरक्षा और अपराध के दौर से गुजर रहा है। लूट, गोलीबारी और हत्या जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं और ऐसा लगता है जैसे अपराध यहाँ का न्यू नॉर्मल बन चुका है और सरकार इस पर काबू पाने में पूरी तरह विफल दिख रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे व पत्थर, कई जख्मी। जी हां दोस्तों, गोपालगंज जिले के माझा थाना क्षेत्र के छवही तकी और सिकमी गांव के बीच रविवार को मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प और पत्थरबाजी हो गई। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रेलवे ढाला के पास उस समय हुई जब छवही तकी गांव और सिकमी गांव के ताजी जुलूस का मिलान होना था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक टकराव में बदल गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंदी की अनिवार्यता के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन, राज और उद्धव ठाकरे दे सकते हैं समर्थन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की त्रिभाषा नीति के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। 7 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में शैलेय शिक्षण अभ्यास समिति के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन को राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी समर्थन मिल सकता है। सरकार द्वारा त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के लिए गठित प्रोफेसर नरेंद्र यादव समिति के गठन को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और समिति के सदस्य और शिक्षाविद दीपक पवार ने कहा कि 7 जुलाई को सुबह से आजाद मैदान में राज्य भर के लोग सरकार के निर्णय के खिलाफ एकत्रित होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने भले ही 2 कदम पीछे हटकर त्रिभाषा नीति के पुराने आदेश रद्द किए हों, लेकिन नरेंद्र यादव समिति का गठन करके वो 4 कदम आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ये अस्वीकार्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। आप बौखला गए हैं मिस्टर फडणवीस, उद्धव ठाकरे के भाषण को सीएम ने बताया रुदाली तो संजय राउत ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच हालिया मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। दोनों नेताओं ने 20 वर्षों के बाद एक मंच पर एकत्र हुए और ठाकरे बंधु की इस मुलाकात पर राजनीतिक टिप्पणी भी खूब हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धीरेन्द्र शास्त्री के भगवाए हिंद वाले बयान पर भड़के उदित राज, बोले सुधर जाओ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कांग्रेस नेता उदित राज भड़क गए और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उदित राज ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को जिताने के लिए पाखंड करना छोड़ दो। दरअसल रविवार को पटना के गांधी मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारा एक ही सपना है कि भगवाए हिंद होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर निशाना साधते हुए अपने एक्स पोस्ट में उदित राज ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं। समाज को हजारों जातियों में बांटकर इन्होंने ही बंटवाए हिंद बनाया और अब भगवाए हिंद की बात कर रहे हैं। कैसे खुद को तो सबसे ऊंची जाति बना ली और को नीच अछूत लाखों लोग इनके कथा में जमा होते हैं और क्यों नहीं उन्हें हिंदू बनाते। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके आगे उन्होंने लिखा कि धूर्तता करने से काम नहीं चलेगा। अगर सबको हिंदू बनाना चाहते हो तो 5-10 लाख लोगों को जमा करो और वहीं पर अंतर जातीय शादी कराने का अभियान शुरू करो। बंटवाए हिंद के कारण ही गजवाए हिंद का जन्म हुआ। कदम कदम पर दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव किया। मुसलमान या ईसाई करते हैं, सुधर जाओ। बीजेपी को जिताने के लिए पाखंड छोड़ दो, वरना तुम लोगों के कारण गजवाए हिंद हो जाएगा। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। मौजूदा समय में कहीं क्षेत्रवाद तो कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही है। हिंदुओं को बंटने नहीं देना है। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद जरूरी है। सनातन महाकुंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत अमेरिका टैरिफ डील पर राहुल
गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा ट्रंप के आगे झुक जाएंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एक टिप्पणी पर दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार शुल्क संबंधी समय सीमा के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसानी से झुक जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल ने शुक्रवार को कहा था कि भारत समय सीमा के आधार पर कोई व्यापार समझौता नहीं करता है और अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को तभी स्वीकार करेगा जब यह पूरी तरह अंतिम रूप ले लेगा, ठीक से संपन्न होगा और राष्ट्र हित में होगा। राहुल गांधी ने पीयूष गोयल के इस बयान को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। पीयूष गोयल जितना चाहे अपनी छाती पीट सकते हैं, मेरे शब्द पर गौर करें। ट्रंप की शुल्क संबंधी समय सीमा के सामने मोदी आसानी से झुक जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 2 अप्रैल को 26% का अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगा दिया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए यानी 9 जुलाई तक टाल दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हिंदू संगठनों की मनमानी गतिविधियों पर रोक लगाने की गुहार। जी हां दोस्तों, कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।